तो भैया जी एगो बहुते बड़का ब्लंडर खबर सामने आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो भैया आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप बेतिया की लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। जब उनको भाजपा से टिकट नहीं दिया जाता है तब उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर देता है और वहां से पूर्व सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का टेंशन बढ़ा देता है। और संजय जायसवाल भैया बड़ा टेंशन में नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मनीष कश्यप को जबरदस्त तरीके से जन समर्थन मिल रहा होता है, युवाओं का प्यार मिल रहा होता है और लोगों का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी एंड समय में मनीष कश्यप भाजपा के गोद में जाकर के बैठ जाता है। भाई साहब आज के डेट में मनीष कश्यप अपने मां के साथ में दिल्ली स्थित कार्यालय में मनोज तिवारी के सामने उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। और मतलब ये क्या है भाई, आपने कहा था हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जब भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो क्या ज़रूरत था आपको भाजपा के गोद में जाकर के बैठना। क्योंकि आपको भी पता था कि अगर सत्ता का मलाई चाटना है तो सत्ताधारी पार्टी के गोद में जाके बैठना ही पड़ता है। ये तो आपको पता था, शायद इसीलिए आपने जा कर के भाजपा के गोद में बैठ गया। लेकिन ये ठीक नहीं किया आपने, क्योंकि लोगों का जन समर्थन आपके साथ जुड़ा था, लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, लोगों का विश्वास जुड़ा था। सभी को एक उम्मीद जगा था कि शायद आप निर्दलीय चुनाव जीत करके यहाँ के युवाओं के लिए कुछ करेंगे। अरे बिहार के बेरोजगारों के लिए कुछ आवाज़ उठाएंगे। अरे बिहार तो छोड़िए, शायद अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए ही आवाज़ उठा देते। लेकिन आपने किया क्या? वही किया जो बाकी लोग करते आते हैं। भाई साहब जिस तरीके से आपको तमिलनाडु प्रकरण में 9 महीने तक बेवजह जेल में रखा गया था, उससे पूरे बिहार आहत हुआ था, सभी के भावनाओं को चोट लगा था और आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से सबों ने आवाज़ भी उठाया था। लेकिन जब आपको भाजपा बेतिया की लोकसभा सीट से टिकट नहीं देती है, फिर उसके बाद क्या ज़रूरत थी आपको भाजपा के गोद में जा कर के बैठना। इसका मतलब तो ये है कि शायद आपको अपने जीत पर भरोसा नहीं था या भाजपा आपसे डर गई थी। यही तो हो सकता है, दूसरा हो भी क्या सकता है। लेकिन इस तरीके से किसी के विश्वास के साथ नहीं खेलिए, किसी के जन भावनाओं के साथ मत खेलिए, किसी के विश्वास को विश्वासघात मत कीजिए। क्योंकि बेतिया के लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी ऐसे युवाओं थे जिनका भावना आपके साथ जुड़ा हुआ था। शायद वो युवा जो बीजेपी को नापसंद करते हो, वो भी लोग आपसे जुड़े हुए थे। लेकिन आपने क्या किया? जिस तरीके से आपने तमिलनाडु प्रकरण में हाईलाइट हुआ, काफ़ी लोगों ने आपको हाईलाइट करने में बिहार के युवाओं का ही हाथ है कि मनीष कश्यप का अगर कोई ब्रांड बना है तो उसमें बिहार के वो युवा हैं, वो बेरोजगार हैं जो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे आपका वीडियो देखते थे और लगे रहते थे और आप ही के बारे में सुन करके आपके वीडियो को शेयर भी करते थे। लेकिन आपने उन युवाओं के जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और सत्ताधारी पार्टी के गोद में जा कर के बैठ गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि क्या आप बीजेपी से डर गए या बीजेपी आपसे डर गई, या नहीं तो आपको अपने जीत पे भरोसा ही नहीं था। तो भाई साहब ये राजनीति है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप को ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा था, उसको देख करके ऐसा लगा था कि शायद निर्दलीय ही बाजी मार जाएंगे। और कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय चुनाव जीतता है तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत बताई जाती है। लोग जिस दिन हमारे देश में निर्दलीय चुनाव जीतना बंद हो जाएगा, उसी दिन लोकतंत्र का हत्या हो जाएगा। और हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि अगर किसी कुत्ता के भी गर्दन में बीजेपी का टिकट दे करके अगर भेज दिया जाएगा तो वो कुत्ता भी जीत सकता है। क्योंकि मोदी के नाम पे मजबूर होकर लोग सांसद को चुनते हैं, ना कि किसी सांसद के व्यक्तिगत छवि पर यहाँ की जनता उसको वोट देती है, चाहे वो कोई भी लोकसभा हो, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो। सिर्फ मोदी के नाम पे ही उस कैंडिडेट को वोट दिया जाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी कुत्ता के गर्दन में भी भाजपा का टिकट दे करके अगर चुनावी मैदान में उतार दिया जाए तो कुत्ता भी चुनाव जीत सकता है। जय हिंद।